पूनम की अभी नई-नई शादी हुई थी और उसका जो पति था, वो पैसा कमाने के लिए चेन्नई चला जाता है। लेकिन घर में ऐसी माली हालत खराब थी कि जो घर में बहू और ससुर रह जाते हैं दोनों। ससुर इस बात के लिए बड़ा परेशान था, शर्मसार होता है कि घर में रात को ओढ़ने के लिए कुछ ऐसे मजबूत कपड़े नहीं होते हैं। दोनों बहू और ससुर के पास एक-एक कंबल होता है, लेकिन मुसीबत के चलते कर भी क्या सकते थे। और इसी मुसीबत को देखते हुए जो उनका बेटा होता है, वो नौकरी करने गया था। लेकिन एक दिन जब उसके ससुर की तबीयत खराब होती है और ठंड जब ज़्यादा लगती है रात को, तो फिर बहू मजबूरन अपने ससुर को बोलती है कि आ जाओ ससुर जी, हमारे साथ ही सो जाओ। लेकिन ससुर कई बार मना करता है, बोलता है कि नहीं बहू, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है। मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊँगा, क्योंकि तुम्हारा पति जो है, हमारा बेटा कई महीने से बाहर गया हुआ है और तुम हमारे साथ सोओगी, मैं तुम्हारे साथ, तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन बहू जिद कर जाती है, बोलती है नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं, आखिर मैं तो तुम्हारी बहू हूँ, आ जाओ सो जाओ। अगर तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा कुछ परेशानी हो गई, तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं फिर तुम्हारा इलाज कैसे कराऊँगी, इसलिए सो जाओ। और फिर जब वो बहू अपने ससुर को अपने साथ सुला लेती है, उसके बाद दोनों में जब एक-दूसरे के शरीर को टच होता है, दोनों कंबल एक साथ ओढ़ते हैं और फिर दोनों में गर्मी बन जाती है। एक-दूसरे की गर्म साँसें जब एक-दूसरे को लगती हैं, उनमें काम उत्तेजना बढ़ जाती है और फिर दोनों एक साथ वो सब करने लगते हैं और इस तरह से करते हैं क्योंकि ससुर की भी जो पत्नी थी, वो कई साल पहले गुज़र गई थी। इधर नई बहू की जो पति था, वो भी कई महीने से बाहर था और दोनों तरफ आग लग जाती है और फिर वो सब हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या और कैसे हुआ था। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर बात कीजिएगा और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। बिहार प्रदेश का एक जाना-माना शहर और राजधानी पटना और पटना से सटे एक गाँव में एक गोरा पासवान रहा करते थे। उनकी दयनीय स्थिति इतनी खराब होती है कि जो मज़दूरी करते, उनके पास 2-1 बीघे खेत तो था, लेकिन उस खेत में ऐसी कोई कमाई नहीं होती, कोई ऐसी फसल नहीं होती, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। उनका बेटा होता है रजनेश, जो कि उन्हीं के साथ काम करता। उसने भी कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मजबूरी और गरीबी कुछ भी करवा सकती है। रजनेश अपनी जो 4 6 8 क्लास पढ़ा था, उसके बाद धीरे-धीरे वो जल्दी ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि गरीब का बेटा उम्र नहीं देखता और वो जल्दी सयाना हो गया और वो किसी के साथ चेन्नई चला जाता है। चेन्नई में वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, किसी ठेकेदार के यहाँ वो नौकरी करने लगता है। वहाँ मज़दूरी झाड़ी करता, बिल्डिंग मटेरियल का जो काम होता है, वो सब करता। लेकिन उसका जो ठेकेदार था, वो उसको समय पर पैसे नहीं देता और इसी को चलते कई महीने गुज़र जाते हैं उसको। लेकिन इधर जो इनके ये गोरा प्रसाद होते हैं, गोरा प्रसाद पासवान, इनकी भी उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी। ये भी सोच रहे थे कि क्यों ना अब बेटे की शादी कर दी जाए, उनकी पत्नी तो बहुत पहले ही गुज़र चुकी थी। इसलिए वो विचार करते हैं और एक साधारण सी लड़की जिसका कि नाम पूनम होता है, पूनम से उसके रिश्ते की बात तय कर ली जाती है। अब रिश्ता कोई ऐसे तो था नहीं कि फंक्शन होगा, पार्टी होगी, रिश्तेदार आएँगे और उसके बाद शादी होगी, जश्न होगा और ढोल नगाड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल सी शादी, 2-4 लोग गए और जाकर भोला जो गोरा प्रसाद होते हैं, अपने बेटे रजनीश को साथ में लेते हैं और कुछ 1-2 रिश्तेदार चुनिंदा उनको ले जाकर एक गाड़ी में उस लड़की पूनम की शादी कर लाते हैं, क्योंकि पूनम भी अपने गरीब से गरीब और मजबूर थी। उसका भी पिता ये सोचता था कैसे भी करके अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें और यही सब हुआ।
इसके बाद जब पूनम की शादी हो जाती है और पूनम अपने पति के घर रजनीश के यहाँ जब आती है, तो यहाँ भी स्थिति उसकी ऐसी ही थी। नसीब में उसके सुख नहीं था, वो अमीरी नहीं थी, वो शान-ओ-शौकत नहीं थी, लेकिन कुदरत ने उसको भले ही गरीब बनाया था, लेकिन दिखने-सुनने में वो खूबसूरत थी। और फिर जब यहाँ आती, आने के बाद घर का जो सारा काम होता है वो सँभालती है, और जो रजनीश होता है वो अक्सर मज़दूरी झाड़ी करने चला जाता, और जो उनके पिता होते हैं गोरा प्रसाद, वो भी मज़दूरी करते। उनके पास जो खेत था उसमें जो फसल थी उससे कुछ ऐसी कमाई तो थी नहीं। लेकिन वक़्त गुज़र रहा था, महीने 2-4 गुज़रते हैं, उसके बाद जिस ठेकेदार के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता था, वहाँ पर उससे वो बातचीत होती है। उसके बाद वो रजनीश उसी ठेकेदार के पास चेन्नई चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपना काम करने लगता है, लेकिन जो ठेकेदार था, वो बहुत कंजूस और आदत का खराब होता है। वो उसको पैसे नहीं देता टाइम से, और ये रजनीश जो था, वो परेशान होता है। उसने एक छोटा-सा फ़ोन ले लिया था, उस फ़ोन से अपनी पत्नी पूनम से हर शाम को बात करता। जो पूनम थी, पूनम भी अपने पति रजनीश को कई बार बोलती कि देखो आ जाओ, हमारा दिल बहुत करता है तुमसे मिलने को, और तुमसे हम प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन रजनीश मजबूर था, वो कई बार उसको समझाता है, हर शाम को समझाता है कि देखो मान जाओ, हमारा ठेकेदार पैसे नहीं दिया है अभी, मैं कैसे आ जाऊँ? तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊँगा, बाबूजी के लिए कुछ कपड़े लाऊँगा, क्योंकि धीरे-धीरे ठंड का महीना आ रहा है। और ऐसे ही समझाते-समझाते कई महीने गुज़र जाते हैं, और तब तक जनवरी का महीना आ जाता है। जनवरी में एक दिन जो गोरा प्रसाद होते हैं, उनको सर्दी लग जाती है, बुखार आ जाता है। तो जो पूनम थी, पूनम पास की एक दुकान परचून से ल जाती है, और वहाँ से एक पेन किलर की टेबलेट्स लाती है, और अपने जो ससुर जी होते हैं उनको खिला देती है। लेकिन वो पेन किलर गोली जब तक असर की, तब तक तो वो सही रहे, क्योंकि घर में कपड़े ओढ़ने के लिए अच्छे नहीं थे, मजबूत नहीं थे। 2 कंबल थे, एक कंबल में बहू सो जाती और एक कंबल में ससुर जी सो जाते। दोनों कमरे आपस में आमने-सामने थे। लेकिन रात को गोरा प्रसाद काँप रहे थे, उनके दाँतों से किट-किटी बज रही थी, और इसी बीच जो पूनम होती है, पूनम को ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ चूहे या कुछ कुतर रहे हैं। वो उठकर जब देखती है तो पता चलता है कि उसके ससुर जी की दाँत बज रहे थे ठंड की वजह से। उनके पास जाती है, और पास जाकर पहले उनान लेती है कि ससुर जी क्यों ऐसे कर रहे हैं? लेकिन वो ठंड की वजह से ये सब कर रहे थे। उनको बोलती है कि उठो पिताजी, तुम यहाँ सोओगे, तुम्हें ठंड लग जाएगी। बोलते हैं कि कोई बात नहीं बहू, तुम सो जाओ जाकर अपने कमरे में, मैं सो रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पूनम इस बात को नहीं मानती। पूनम उनको ज़बरदस्ती उठाती है, और उठाकर बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे कंबल में ही सो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा सहारा जो कुछ भी हो अभी फ़िलहाल तुम ही हो। लेकिन जो गोरे प्रसाद होते हैं, वो मना करते हैं कई बार कि देखो बहू, तुम्हारे साथ सोना उचित नहीं है, क्योंकि जो हो जाए पता नहीं क्या हो सकता है। तुम्हारा भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं। कई महीने तुम्हारे गुज़र गए, और हमारी भी पत्नी को कई साल गुज़र गए। अगर कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पूनम समझदार थी, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो हमारे साथ। और ज़बरदस्ती एक ही कंबल में दोनों सो जाते हैं। डबल कंबल कर लेते हैं, और जब एक-दूसरे के शरीर का स्पर्श एक-दूसरे को महसूस होता है, जब गर्दन पर गरम-गरम साँसें लगती हैं, तो इधर गोरा प्रसाद भी कहीं न कहीं जवान हो जाता है, और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ आज इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों में वो आग भड़क जाती है, और फिर वो शांत नहीं होती। ऐसे ही उस रात कई बार होता है, और इधर अचानक जो रजनीश होता है, रजनीश से जब दूसरे-तीसरे दिन बात हुई, तो रजनीश ने बताया कि ठेकेदार ने मुझे पैसे तो दे दिए, मैं हो सकता है जल्दी ही आऊँगा। इधर पूनम बोलती है कि तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि पिताजी की तबीयत कुछ गड़बड़ है।
तो वो भी बेचारा वहाँ से परेशान होता है और रजनीश तुरंत वहाँ से चेन्नई से निकलता है और लगभग 8 दिन के अंदर वो पटना पहुँच जाता है। उसके बाद वो सब होता है, रजनीश और पूनम दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे से टूट कर लिपट जाते हैं। वो सब होता है, पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है। लेकिन 2-4 दिन रुकने के बाद पूनम की आत्मा ने उसको कचोटा और वो फपक-फपक कर रोने लगती है और अपने पति को सामने उनसे लिपट कर तो रजनीश ये पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या कष्ट हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है? तो पूनम रोकर और बताती है कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। जो गुनाह उसने उस रात किया था, उसके बाद भी कई एक बार किया, लेकिन पूनम ने सारा गुनाह अपने पति रजनीश को बता दिया कि हमने पिताजी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया, मजबूरी के चलते, आप मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। लेकिन इधर जो उसके ससुर होते हैं, कोरा प्रसाद पासवान, वो भी अपनी आँखें नम किए हुए अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बेटे, जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया, अपराध हमसे धोखे में हो गया। हो सके तो बेटे मुझे माफ़ कर देना, वरना तुम्हारी इच्छा। लेकिन तीनों लोग समझदार थे। इधर जो रजनीश था, उसने किसी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। तीनों लोगों ने बात को समझ लिया और उसके बाद रजनीश ने भी ये फैसला किया कि आज के बाद अब मैं चेन्नई नहीं जाऊँगा। गाँव में ही मज़दूरी करूँगा, जो भी होगा वैसे ही गुज़ारा करूँगा। क्योंकि आज तो हमारा पिता था, हो सकता है महिला है, पत्नी है हमारी, कदम कहीं बहक गई और किसी दूसरे के साथ ही ये सब हो गया, तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तीनों लोगों ने बड़ी समझदारी से काम लिया और आज तीनों सास जो सॉरी ससुर और बहू और बेटा तीनों लोग अपने एक साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं और मजबूरियों के चलते लोग गलतियाँ कर देते हैं। ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।